हेलो एवरीवन। क्या आप जानते हैं हम इंडस रिवर सिस्टम का केवल 20% वाटर यूज कर सकते हैं। बाकी का जो 80% वाटर है उसमें डायरेक्ट अधिकार पाकिस्तान का है। आखिर इसकी क्या वजह है, आइए हम समझते हैं। उसको समझने से पहले हम कुछ बेसिक पॉइंट्स पढ़ेंगे इंडस रिवर सिस्टम के बारे में, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इंडस रिवर का ओरिजिन क्या है, उसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है, इस रिवर्स में आपको कौन कौन से डैम्स देखने को मिलेंगे, और कुछ बेसिक फैक्ट्स देखेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में हम पढ़ेंगे इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। तो सबसे पहले हम इंडिया का थोड़ा नॉर्थन साइड देखते हैं। और इंडिया के नॉर्थ में आपको देखने को मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर एक, और लद्दाख यूनियन टेरिटरी। उसी के पास में हिमाचल प्रदेश और पंजाब, दो स्टेट्स देखने को मिलेंगे। वहीं अगर हमें इंडिया के नॉर्थ ईस्ट साइड देखें तो वहाँ पे आपको तिब्बत रीजन देखने को मिलेगा, है ना। तो इस मैप को थोड़ा दिमाग में रखना, ताकि हमें रिवर्स का ओरिजिन पॉइंट और रिवर कौन कौन से स्टेट्स होके जा रही है ये समझने में ईजी रहे। तो सबसे पहले हम चलते हैं तिब्बत वाले रीजन में। तो देखो, तिब्बत में हमें मानसरोवर लेक देखनी है। इसी लेक के पास में आपको एक बोकार्चू ग्लेशियर देखने को मिलेगा। इस ग्लेशियर से एक रिवर का ओरिजिन होता है, इसको हम बोलते हैं इंडस रिवर। तो देखो, इंडस रिवर का ओरिजिन होता है तिब्बत वाले रीजन से। यहाँ से जाती है लद्दाख, लद्दाख से आती है पाकिस्तान, और पाकिस्तान से फिर अरेबियन सी में जाके मिल जाती है। वहीं मानसरोवर लेक के पास में आपको एक और राकस्थान नाम की लेक देखने को मिलेगी। यहाँ से एक रिवर का ओरिजिन होता है, इसका नाम है सतलज। तो ये जो सतलज रिवर है, इसका ओरिजिन भी तिब्बत से होता है, लेकिन ये आती है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से पंजाब, और पंजाब से फिर कहाँ से जाती है, पाकिस्तान में। इसमें एक और पॉइंट याद रखना कि जो सतलज रिवर इंडिया के अंदर इंटर करती है तो कहाँ से करती है, शिपकिला पास से। वहीं हिमाचल प्रदेश में हमें एक पास देखने को मिलेगा, इसका नाम है रोहतांगला पास। तो रोहतांगला पास से दो रिवर का ओरिजिन होता है, एक का नाम है ब्यास, है ना। तो ब्यास रिवर का ओरिजिन होता है हिमाचल प्रदेश के रोहतांगला से, लेकिन ये जाती है फिर पंजाब, और पंजाब में जाके किससे मिल जाती है, सतलज से। और जिस पॉइंट में मिलती है उस पॉइंट का नाम है हरिके बैराज। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना हरिके बैराज को, क्योंकि आगे इसको हम थोड़ा एक और पॉइंट इसमें समझेंगे। रोहतांग ला पास से एक और रिवर का ओरिजिन होता है, इस रिवर का नाम है रावी, है ना। तो इसका ओरिजिन होता है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से जाती है पंजाब, और पंजाब से फिर ये चल जाती है पाकिस्तान की ओर, है ना। रोहतांग ला पास के पास एक और पास है, इसका नाम है बारालासला पास। ये भी है हिमाचल प्रदेश में, और यहाँ से एक रिवर का ओरिजिन होता है, इसका नाम है चिनाब। तो देखो, बारालासला पास से इसका ओरिजिन होता है, यानी कि हिमाचल प्रदेश से ओरिजिन होकर जाती है जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर से ये रिवर जाती है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के अंदर जाकर ये मिल जाती है इंडस रिवर से। लेकिन मिलने से पहले इसी चिनाब रिवर पे रावी और सतलज रिवर पे आके मिलती है। ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर में एक और जगह है, इस जगह का नाम है वेरनाग। तो वेरनाग से एक रिवर का ओरिजिन होता है, इसका नाम है झेलम। तो देखो, झेलम का ओरिजिन तो होता है जम्मू एंड कश्मीर में, लेकिन पाकिस्तान में जाके मिल जाती है चिनाब से। ठीक है। इसमें एक और पॉइंट याद रखना कि झेलम नदी किनारे डल लेक और वुलर लेक देखने को हमें मिलेंगे, है ना। देखो, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये कुछ 5 नदियाँ हैं। इन पाँचों को हम पंचनद के नाम से भी जानते हैं। और ये जो पंचनद का जो पानी है, ये इंडस में मिंतकोट नाम की जगह पर मिलता है। और जो मिंतकोट नाम की जगह है, ये कहाँ पर है, पाकिस्तान में। ये तो हमने कुछ मेजर ट्रिब्यूटरीज देखी इंडस की, अब कुछ माइनर ट्रिब्यूटरीज हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो कुछ जास्कर, लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी इंडस की। वहीं राइट हैंड ट्रिब्यूटरी में एक देखने को मिलेगी श्योक और गिलगित। ठीक है। तो ये हमने कुछ ट्रिब्यूटरीज देख ली है इंडस रिवर सिस्टम के। अब हम देखेंगे कुछ बेसिक फैक्ट्स, है ना। इसमें सबसे पहला फैक्ट याद रखना हमें कि जो हरिके बैराज है, जहाँ पर ब्यास और सतलज रिवर का मर्ज होता है, यहाँ से हमने एक केनाल निकाली है। इस केनाल का नाम है इंदिरा गांधी केनाल। और ये जो केनाल है, ये राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में पानी की समस्या को दूर करता है। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट हमें समझना है कि टोटल लेंथ जो है इंडस की, वो है 2880 किलोमीटर। इसके अलावा जो इंडस रिवर है, इसको हम पेरेनियल रिवर के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये साल भर बहती है। तो जो भी रिवर साल भर फ्लो करती है उसको हम बोलते हैं पेरेनियल रिवर। ठीक है। इसके अलावा जो इंडस रिवर है, इसको हम सेंगुचू के नाम से भी जानते हैं, यानी कि लद्दाख वाले रीजन में इस रिवर को सेंगुचू के नाम से जानते हैं। इसका मीनिंग होता है लोयन रिवर। और एट देन ये रिवर अरेबियन सी में मिल जाती है कराची डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया कि जो पंचनद का पानी है, वो इंडस रिवर में मिंतकोट नाम की जगह पे मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी देखें इस रिवर की, तो वो है चिनाब। इसके अलावा सबसे लॉन्गेस्ट केनाल इंडिया की इंदिरा गांधी केनाल, वो भी हमने इसी रिवर सिस्टम से निकाली है, यानी कि जहां पर सतलज और ब्यास दोनों मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना कि झेलम रिवर को हम हाइट्सपीस के नाम से भी जानते हैं। और इसी रिवर के किनारे हमें डल लेक और वुलर लेक देखने को मिलेंगे, है ना। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले याद रखना भाखरा नागल डैम, जो कि सतलज रिवर पर बनाया गया है। ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट मल्टीपर्पज डैम है। मल्टीपर्पज डैम का मतलब क्या होता है, जिसका काम एक से ज्यादा पर्पज के लिए किया जाए। जैसे कि आप इरिगेशन के लिए भी इसका यूज कर रहे हैं, फिशिंग के लिए भी यूज कर रहे हैं, और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी इसका यूज कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ से इंदिरा गांधी केनाल को भी निकाला गया है ना।
जो कि हमने थोड़ी देर पहले समझ लिया था ना, सतलज और ब्यास का जो ओरिजिन होता है वहाँ से इंदिरा गांधी की नाम हमने निकाली है। इसके अलावा पोंग डैम प्रोजेक्ट जो कि ब्यास नदी में बनाया गया। पोंग डैम प्रोजेक्ट को हम महाराणा प्रताप सागर डैम के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा कुछ और डैम्स हैं जैसे कि बगलेहार डैम चिनाब नदी में बनाया गया है, दुरस्ती डैम चिनाब नदी में बनाया गया, तुलबुल डैम झेलम नदी में बनाया गया, सराल प्रोजेक्ट चिनाब नदी पर बनाया गया है ना। तो ये कुछ मेजर हमने डैम्स भी देख लिया। अब लास्ट में हम पढ़ेंगे इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। तो देखो इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन हुआ है, वो भी कौन सी ईयर में 1960 के बीच में। इंडिया के साइड से जवाहरलाल नेहरू जी हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, और पाकिस्तान की साइड से जनरल अयूब खान, इन दोनों ने इसमें सिग्नेचर करे हैं। और ये कहाँ पे हुआ था? रावलपिंडी, पाकिस्तान में ना ट्रीटी साइन हुई थी। और इसमें एक और चीज़ याद रखना कि जो वर्ल्ड बैंक है, उसकी मध्यस्थता से ये ट्रीटी साइन हुई थी। इसमें 2 चीज़ एक और याद रखना। फर्स्ट तो ये है कि जो 3 नदियाँ हैं इंडस रिवर सिस्टम की, रावी, सतलज, ब्यास, इसको अपन ईस्टर्न रिवर के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो टोटल अधिकार है, वो रहेगा इंडिया का। वहीं कुछ वेस्टर्न रिवर्स भी है 3, जिसका नाम है इंडस, झेलम और चेनाब। इसमें टोटली जो अधिकार है, वो किसका रहेगा? पाकिस्तान का। ठीक है? लेकिन ये जो 3 नदियाँ हैं, इसको हम थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हैं, लिमिटेड इरिगेशन के लिए, है ना? नॉन कंजम्पशन यूज़ के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लिमिटेड होना चाहिए। तो ओवरऑल अगर हम इंडस रिवर सिस्टम को देखें, तो उसका जो 80% जो पानी है, उसमें डायरेक्ट जो अधिकार है वो किसका है? पाकिस्तान में। तो ये हमने इंडस रिवर सिस्टम समझ लिया है। अब इसके बाद आपको सिर्फ एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करना है ना, तो एमसीक्यूज़ की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और यदि कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।